आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। खबरें सुपरफास्ट के बाद अब आपको दिखाते हैं दिल्ली और एनसीआर का मौसम, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही खुशनुमा और सुहावना मौसम है। पिछले कई दिनों से जिस बारिश का, जिस मौसम का इंतजार दिल्ली और एनसीआर के लोग कर रहे थे, आज जमकर बरसे हैं बादल, झूम कर बरसे हैं बादल। इंडिया गेट का इलाका हो, मिंटो रोड हो, तीन मूर्ति, नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। आलम ये रहा सुबह सुबह की रोशनी के साथ ही अंधेरा छा गया। ये बहुत सारे ऐसे इलाके थे और इसके अलावा कई जगह जल जमाव की खबरें भी आ रही हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भी भर गया है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर में बादल बरस रहे हैं। ये अंडरपास की तस्वीरें देखिए, जहां पर बस आधी से ज्यादा डूब चुकी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल जुड़ चुका है। निखिल, अभी सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, मौसम कैसा है बाहर का? जी नवजोत, आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के सभी इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बॉर्डर पे ही। वैसे कायदे से ये नोएडा का ये इलाका पड़ता है। तस्वीरों में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जल भराव यहां पे देखने को मिल रहा है। मेरे पांव यहां पे पानी के अंदर समाये हुए हैं। मैंने कभी इस लोकेलिटी में ऐसा नहीं देखा कि इतना ज्यादा पानी यहां पे भर गया है। जैसा कि आपने बताया कि मिंटो रोड पे भी, दिल्ली के मिंटो रोड पे भी बस अंडरपास के बीच फंस गई थी। ऐसा ही जो नजारा है वो आईटीओ पे भी है। मतलब दिल्ली और एनसीआर के कई सारे इलाकों में जल इतना ज्यादा भर चुका है, बारिश इतनी तेज हुई है। अगर आप दूर तक अगर आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करें तो पूरा जो लोकेलिटी है वो पानी से लबालब एक तरीके से भरा हुआ है। इतनी तेज बारिश सुबह से ही देखने को मिली है कि आसपास के सभी इलाके यहाँ पे पानी में एक तरीके से कवर हो चुके हैं। पैर भी मेरे इस चीज में कवर है। बीते दिनों आपको नवजोत बताते चले कि काफी ज्यादा गर्मी का सामना दिल्ली और एनसीआर के लोगों को करना पड़ा था। काफी ज्यादा उमस बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद आज जिस तरीके से सुबह काफी तेज बारिश हुई है, ऐसे में दिल्ली वालों को गर्मी से हाल फिलहाल काफी ज्यादा राहत मिली हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के मौसम इलाकों विभाग लगातार बता ही रहा है। निखिल रहिए हमारे साथ और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखते चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं पोल गिरे हैं, कहीं अंडरपास में पानी भर गया है। और अब ये देखिए कि सीढ़ी के सहारे जो बस अंडरपास में फंस गई थी, मिंटो रोड का इलाका है। और आपको ये भी बताते चले कि कनॉट प्लेस आउटर सर्कल के ठीक बगल वाला ये इलाका है, जहां से अंडरपास में अक्सर इस तरह की तस्वीरें बारिश के सीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जल जमाव की खबरें आती है। और हालात देखिए कि बस वहां पर पूरी तरह से आधी से ज्यादा बस डूबी हुई है। सीढ़ी की मदद से, सीढ़ी के सहारे अब लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर में। भले ही तेज बारिश हो रही है, लोगों को राहत मिली हो गर्मी से, लेकिन आफत भी साथ ही साथ है। मिंटो रोड के इलाके में अंडरपास से जैसे ही ये बस गुजरती है, क्योंकि अंदाजा नहीं रहा ड्राइवर को, और हालात ये हो गए कि आधी से ज्यादा बस पानी में समा गई है। सीढ़ी के सहारे अब निकालने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी अंदर थे उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मिंटो रोड का इलाका कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के साथ ये सड़क जुड़ती है, और वहां पर देखिए हालात क्या हैं। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि जमकर बादल बरसेंगे, लेकिन इस बीच ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं ये तस्वीर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि जब एजेंसियां कहती हैं कि डीसिल्टिंग कर ली गई है, मॉनसून आने से पहले ही डीसिल्टिंग कर ली गई है, तो अगर ऐसा है तो वाकई क्या इस तरह के हालात पैदा होते अगर वाकई ये सब काम कर लिया होता? हालांकि इस बार जरूर बहाना मिल जाएगा, क्योंकि कोरोना का वक्त था, लॉकडाउन था, इसलिए ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया। लेकिन एजेंसियों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए आने वाले मौसम के लिए, हालात के लिए। तो ये सवाल भी बहुत सारे उठते हैं इससे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हालात क्या है। मिंटो रोड का इलाका, जहां पर अंडरपास में बस फंस गई है, आधी से ज्यादा बस डूबी हुई है। फोन करके मदद की गुहार लगाई जा रही है। बस के अंदर लोग सवार थे। निखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। भले ही लोगों को राहत मिली हो, लेकिन ये जो
म्युनिसिपल एजेंसी से उन पर भी सवाल उठाती है ये तस्वीर, क्योंकि आप हर बार दावा करते हैं कि डीसिल्टिंग हो गई है, कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। ये तो एक ऐसा इलाका है मिंटो रोड का जो जहां सबसे ज्यादा व्यस्तता रहती है। मंजोत, आपने बहुत सटीक चीज का जिक्र किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मानसूनी बारिश अभी तक दिल्ली में देखने को नहीं मिली है। मानसून ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे उसका आगाज हो चुका है, लेकिन जो झमाझम बारिश अक्सर मानसून में देखने को मिलती है वो अभी तक नहीं मिली है। यानी कि कुछ ही घंटों की अगर बारिश, 1-2 घंटों की बारिश में अगर ये हाल है तो बेशक काफी बड़ा सवाल उठता है एजेंसीज पे, एमसीडीज पे कि अब तक उन्होंने क्या किया। तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमने सब चीजों की सफाई कर दी है, सारी व्यवस्था कर दी है, जल भराव अब नहीं होगा, लेकिन तकरीबन सभी इलाकों में ऐसा देखने को मिला। और फिर से वही बात कि अभी तक मानसूनी बारिश भी नहीं आई है। अगर आप सोचिए कि यही सिलसिला अगर 2-3 दिन तक बना रहेगा तो किस हिसाब से दिल्ली एनसीआर में नजारा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि हल्की फुल्की बारिश में अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो कैसे कुछ इंसान किसी तरीके से एजेंसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। इसी के साथ मौसम विभाग का ये कहना है कि 2-3 दिनों तक, आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, उमस ये बनी रहेगी। इन सब के बीच लेकिन सवाल बेशक एजेंसी से जरूर उठता है और हम कह रहे हैं कि मानसूनी बारिश अभी तक मानसून अपने पूरे शबाब पर नहीं है, लेकिन हल्की सी अगर बारिश होती है, ये पहली बरसात अगर दिल्ली एनसीआर की कहें तो हुई होगी जिसमें पूरी तरह से इलाका तरबतर हो गया है। तो ऐसे में क्या एजेंसियां पहले से तैयारी नहीं करती? हिंदुस्तान में मानसून आए काफी दिन हो चुके हैं, क्या इंतजार कर रही थी तमाम एजेंसियां कि इस तरीके के हालात पैदा हों और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मिंटो रोड और खासतौर पर दिल्ली के उन तमाम इलाकों की बात करें जिनकी तस्वीरें आज लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वो इलाके हर बार मानसून की बारिश में या कहें कि प्री मानसून में अगर कहीं ज्यादा या तेज बारिश हो जाती है तो हालात इसी तरह के तस्वीरें ऐसी ही सामने आती हैं। नवजोत, बेशक जो आपने इस चीज का भी सटीक जिक्र किया कि अभी मानसूनी बारिश नहीं है। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं? क्योंकि महज अगर कुछ घंटों में ये हाल है, जैसा कि मुंबई में भी देखने को मिलता है। जी निखिल, सुन सकते हैं हम आपको? जी चले लौटेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं रोकूंगी आपको जरा। ये तस्वीर को बताना और दिखाना जरूरी है। ये किसी दूर दराज के इलाके की तस्वीर नहीं है, छोटे शहर की तस्वीर नहीं है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, उसका दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस को जोड़ने वाली वो सड़क है। महज कुछ ही मीटर की दूरी पर शायद ये पुल होगा कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से, जहां पर बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। और देखिए किस तरीके से जो अंदर लोग मौजूद थे उनको सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। हालात कैसे हैं? ये मिंटो रोड की तस्वीर है जहां पर पानी इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी बस डूब चुकी है। ऐसे में अब सिविक एजेंसियां किस तरह का जवाब देती हैं, या कहें कि जवाब उनके पास पहले से ही तैयार होगा। बहुत आसान बहाना होगा कोरोना का, जो कि लगा भी सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हालात 1 साल के नहीं है। आए दिन हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये देखिए, ये पहली बरसात है मानसून की जो दिल्ली और एनसीआर में इस तरीके से झमाझम बादल बरसे हैं। और उसके बाद क्या तस्वीर सामने आती है, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। वो लोग जो कि बस के अंदर सवार थे, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या फिर कुछ और लोग भी थे, किस तरीके से सीढ़ी की मदद से बस से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये मिंटो रोड की तस्वीरें हैं। 2020 की दिल्ली का ये हाल है। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है और उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है ये मिंटो रोड, जहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया, पूरी की पूरी बस उसमें डूब गई। और देखिए किस तरीके से अब सीढ़ी की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब अगर इतनी ऊंची बस का ये हाल है तो जाहिर सी बात है कि छोटे वाहन यहां से निकल नहीं पाएंगे। हालांकि दिल्ली में उस तरीके से बादल नहीं बरसते जैसा मुंबई में बरसते हैं,
मुंबई में भी कई इलाके ऐसे होते हैं जिसकी तस्वीरें हम पिछले दिनों लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि बड़े वाहनों को आने की इजाजत दी जाती है। बहुत से ऐसे निचले इलाके होते हैं, छोटे वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए बस पूरी तरह से डूबी हुई है। महज कुछ घंटे की बरसात के बाद क्या आलम, क्या हाल हो जाता है और क्या तस्वीर सामने आती है, ये देखिए। अब ये बाकी तस्वीरें भी देख लीजिए जरा। ये दिल्ली के दूसरे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की तस्वीरें हैं कुछ घंटों की बारिश के बाद। जी निखिल। निखिल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। निखिल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बड़ा सवाल अब सीधा सीधा सिविक एजेंसियों पर जाएगा कि आपने क्या किया, क्या आप तैयार थे वाकई मानसून की इस बारिश के लिए? ये तो अभी कुछ घंटे की बरसात है। अब सोचिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगर लगातार अगले 24 घंटे तक या 48 घंटे तक बारिश होती है तो कहां जाएगी दिल्ली, कहां जाएंगे दिल्ली के लोग? नवजोत, बेशक सवाल जरूर खड़ा होता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो मौसम विभाग ने जो अभी अंदेशा जताया है उसके मुताबिक ये मॉडरेट रेनफॉल है, यानी कि हैवी रेनफॉल नहीं है। अगर मॉडरेट रेनफॉल में ही महज ये हाल हो जाता है, जो निचले इलाके हैं वहां भारी बारिश से एक तरीके से जल जमाव हो जाता है, तो बाकी इलाकों में क्या होगा और हैवी रेनफॉल के वक्त क्या होगा? दूसरी बड़ी चीज ये कि जब हमने एमसीडी से सवाल किया कि क्या कुछ तैयारियां आपकी इस बार मॉनसून सीजन को लेकर के हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे कर्मचारी बीते सालों में पूरा काम करते थे, इस बार कोरोना महामारी की वजह से सारे जो स्टाफ वर्कर हैं लगभग 80% जो उन्होंने कहा कि डीएम के हाथों में है, यानी कि जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली का चल रहा है उनके हाथों में ये चीज दे दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मानसूनी बारिश से हम कि उसकी कोई तैयारी ना करें, अपने सीधे हाथ खड़े कर दे। तो बेशक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इसी के साथ निचले इलाकों में बेशक जैसा कि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि मिंटो रोड पे जो अंडरपास जाता है, जिस तरीके से वह थोड़ा सा ही आगे वहां नई दिल्ली स्टेशन है, अगर बस फंस जाती है तो ये बड़ा सवाल एजेंसीज पे बेशक उठाता है कि अब तक आखिर आप क्या कर रहे थे। और हल्की फुल्की बारिश में अगर 1-2 घंटे की बारिश में ये हाल है, तो जब झूम के एकदम बारिश होगी तब क्या होगा देश की राजधानी में, ये हमें समझना पड़ेगा। ये मॉडरेट रेनफॉल है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।